Hello student, today we read science class 8th lesson first, crop production and management। इसमें मैं आपको आज शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पढ़ाने जा रहा हूँ। क्वेश्चन 1 है, व्हाट डू यू मीन बाई एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस? खेती से आप क्या समझते हैं? लिस्ट ऑल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। खेती करने के लिए कौन कौन से अभ्यास करने चाहिए? द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स एंड रियरिंग एनिमल फॉर फूड, क्लोथिंग एंड अदर यूजफुल प्रोडक्ट इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। वह विधि जिसमें फसलों को पैदा करना, जानवरों को पालना, भोजन के लिए, क्लोथिंग कपड़ों के लिए और अन्य उपयोगी उत्पाद प्राप्त करना कृषि कहलाता है। लिस्ट ऑफ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस आर बिलो। कृषि की करने की विधियां, उनके लिए जो नियम है उनमें क्या क्या विधि अपनानी चाहिए। नंबर 1, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। खेत की अर्थात मिट्टी की तैयारी कैसे करते हैं? तो सबसे पहले खेत की प्लोइंग, जुताई करते हैं, उसके बाद लेवलिंग करते हैं। नंबर 2 स्टेप सोइंग, बीज को बोते हैं। 3 स्टेप में अप्लाई मैन्योर्स एंड फर्टिलाइज़र, जब खेत में बीज बो देते हैं तो उसके बाद खेत में खाद और उर्वरक डाली जाती है जो फसलों को पोषण प्रदान करते हैं। उसके बाद इरिगेशन, खेत की सिंचाई की जाती है 4th स्टेप में। 5 स्टेप बीडिंग, फसल के साथ साथ कुछ अन्य खरपतवार खेत में आ जाते हैं, उनको निकालने की क्रिया को वीडिंग कहते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स फ्रॉम पेस्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फसलों को कई कीड़े मकोड़ों, सूक्ष्म जीवाणु से बचाया जाता है। 7 हार्वेस्टिंग, जब फसल तैयार हो जाती है तो उसको खेत से काट लिया जाता है सिकिल के माध्यम से। उसके बाद उस हार्वेस्टिंग के बाद थ्रेशिंग की जाती है जिसमें चैफ और ग्रेन्स अलग अलग कर लिया जाता है। विनोइंग की जाती है। उसके बाद जब ग्रेन्स घर पर ले आते हैं तो हम उसको स्टोरेज करते हैं। ये 8 प्रैक्टिस के माध्यम से हम खेती का कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 2, डिफरेंशिएट बिटवीन प्लोइंग एंड लेवलिंग। खेत की जुताई और लेवलिंग, पाटा लगाने में क्या अंतर है? प्लोइंग, द प्रोसेस ऑफ टर्निंग एंड लूजनिंग द सॉइल, वह विधि जिसमें खेत को लूज करना अर्थात जोतना मिट्टी को, यह जुताई कहलाता है, इसे टिलिंग भी कहते हैं। जबकि लेवलिंग, द प्लोड लैंड इज लेवल्ड प्रेस्ड लाइटली विद द हेल्प ऑफ वुडन प्लैंक, जुते हुए खेत को हल्के से पाटे की सहायता से जब खेत को लेवल में किया जाता है, इस क्रिया को लेवलिंग कहते हैं जब खेत प्लेन हो जाता है। इसमें मिट्टी के जो बड़े बड़े डेले होते हैं वो टूट जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 3rd, एक्सप्लेन द मेथड ऑफ ट्रांसप्लांटेशन।
ट्रांसप्लांटेशन की विधि को समझाइए। द प्रोसेस इन विच सीड्स आर नॉट डायरेक्टली सोन इन द फील्ड। इस विधि में बीज को हम सीधे खेत में नहीं बोते हैं, बल्कि दे आर फर्स्ट जर्मिनेट इन द नर्सरीज एंड देन सीडलिंग आर ट्रांसफर टू द मेन फील्ड कॉल्ड ट्रांसप्लांटेशन। इस विधि में खेत में पहले बीज बोकर नर्सरी तैयार की जाती है। जब बेबी प्लांट उग आता है तो उस बेबी प्लांट को दूसरे खेत में ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है और तब जाके फसल तैयार करते हैं। इस क्रिया को ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं। डिफाइन द वीड्स। वाई डू यू थिंक वीड्स शुड बी रिमूव्ड। वीड्स को परिभाषित करिए और वीड्स को खेत से बाहर निकालना क्यों आवश्यक है। अलॉन्ग विद द क्रॉप प्लांट। फसली पौधों के साथ साथ मैनी अनवांटेड प्लांट जर्मिनेट एंड ग्रो इन द फील्ड। कई अन्य पौधे खेत में उग आते हैं। दीज अनवांटेड प्लांट आर कॉल्ड वीड्स। ये अनवांटेड प्लांट ही वीड्स कहलाते हैं, अर्थात खरपतवार कहलाते हैं, या ये फसल के लिए हानिकारक होते हैं। वीड्स शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम द फील्ड बिकॉज वीड्स को खेत से बाहर निकाल दिया जाता है क्योंकि दे कम्पीट विद द क्रॉप प्लांट फॉर स्पेस, लाइट, वाटर एंड प्लांट न्यूट्रिएंट्स। ये वीड्स फसली पौधों के साथ स्पेस के लिए, लाइट के लिए, वाटर पानी के लिए और न्यूट्रिएंट्स के लिए कंपटीशन करते हैं, अर्थात संघर्ष करते हैं, इसलिए ये फसलों को हानि पहुंचाते हैं। व्हाट डू यू मीन बाई रबी क्रॉप्स एंड खरीफ क्रॉप। रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप को अब क्या समझते हैं। खरीफ क्रॉप्स दीज आर सोन इन रेनी सीजन। खरीफ फसल को वर्षा ऋतु में जून के महीने में बोया जाता है और अक्टूबर महीने में काटा जाता है। इसे खरीफ क्रॉप्स कहते हैं, जैसे पैडी, धान, अरहर और मेज, मक्का। इसी तरह से रबी क्रॉप्स दीज आर सोन इन विंटर सीजन। रबी की फसलें शरद ऋतु में बोई जाती हैं अक्टूबर के महीने के आसपास, जबकि ये अप्रैल महीने के आसपास काटी जाती हैं, जैसे व्हीट, गेहूँ, ग्राम, चना, पीज, मटर। ये सभी रबी क्रॉप्स कहलाती हैं। ये सारे क्वेश्चन रजिस्टर पर नोट करें और इनको याद करें। थैंक